हाँ बेटा बोल ज़रा, मेरा बच्चा गल कर। बेटे आपकी जो दोस्ती है वो कैसी हुई थी? पता नहीं। नहीं मेरे बच्चे ये तो बताओ ना, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस की ही बात करेंगे क्योंकि उसमें अब इंकशाफात का सिलसिला जारी है। पहले तो यही था कि वो बच्ची आखिर है कहाँ पर, उसके बाद जब मिली तो उसमें कुछ ख़बरें आई सामने, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन इसमें कुछ बुनियादी सवालात थे, वो या तो ख़ुद दुआ ज़हरा दे सकती थी या फिर ज़हीर। उन्होंने सिर्फ चीदा चीदा बातें की जिसमें ये बता दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई, मुझे अगवा नहीं किया गया और मेरी शादी जो है ज़हीर से नहीं की जा रही थी, ये वजह बनी तो मैं यहाँ पर लाहौर में आ गई और अपने शौहर ज़हीर के साथ आकर शादी कर ली। लेकिन इसमें फिर भी कुछ सवालात थे। वो अकेली कैसे आ गई? वालिदैन को छोड़ने की वजह सिर्फ ज़हीर ही था या कोई और भी वजह थी? अब और भी दीगर सवालात थे। ट्रेस कैसे किया गया? ज़हीर का नंबर FIA ने कैसे हासिल किया? और उसके अलावा शादी के बाद एक खौफनाक जो वाक़या पेश आया वो क्या? इन तमाम तर सवालात के जवाब या तो दुआ ज़हरा दे सकती है या फिर वो दे सकता था ज़हीर। लेकिन तीसरा इसमें एक और भी किरदार है। वो किरदार कौन है? वो किरदार हैं वकील साहब हैं जो दुआ ज़हरा के वकील हैं, राय खुर्रम महमूद। इन तमाम तर सवालात के अब जवाबात दे दिए हैं राय खुर्रम साहब ने अपने इंटरव्यू में। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ इस वीलॉग में और पूरी जो बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इस मामले में हुआ क्या। लेकिन ऐसे में अब जो तहकीकाती इदारे हैं, तफ्तीशी इदारे हैं, उनको इस बात का यकीन हो चला है कि शायद ज़हीर से मुतल्लिक जो दुआ ज़हरा के वालिदैन को कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर था और उसकी वालदा को या वालिदैन को किसी हद तक इल्म था कि कोई ज़हीर नामी बंदा दुआ ज़हरा की ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा जो मामला है इस पे तीसरी बात इसमें यह थी कि ज़हीर का मोबाइल नंबर कैसे ट्रेस किया FIA ने, तो वो किया गया जी फ्लैश ऑफ क्लैंस जो एक ऑनलाइन कोई गेम है उसके ज़रिए उसका ID वहाँ से ट्रेस आउट किया गया। फिर वहाँ से पुलिस FIA का इदारा जो है उसने तहकीकात को आगे बढ़ाया, यूँ नंबर ट्रेस कर लिया, फिर उसकी जो लोकेशन है उस तक पहुँचने में कामयाब हो गए। अब जी उनके जो वकील साहब हैं वो क्या कहते हैं, राय खुर्रम महमूद, उन्होंने पूरी कहानी बयान कर दी है, वो मैं बताता हूँ। और उसके बाद जो वाक़या पेश आया है दुआ ज़हरा के साथ वही कहते हैं कि खैर चलें आगे चल के मैं बात करता हूँ इस पर, वो क्या वाक़या था, इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मैं बताता हूँ। पहले जो राय खुर्रम साहब कहते हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर 17 अप्रैल को मेरे पास आए। वो एज़ क्लाइंट आए, वो मुझे नहीं जानते थे और ना मैं उन्हें जानता था। वो कहते हैं कि जो ऐवान अदल है वहाँ पर मौजूद था, ये लड़की और लड़का मुझे मिले और इन्होंने मुझे सर कह के मुखातिब किया और बात शुरू की। तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इनके साथ वहाँ पर बात करूँ और उनको मैं अपने ऑफिस में ले गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैंने इनसे तफसीली बातचीत की, इनका इंटरव्यू किया और इनसे एक एक बात पूछी कि आप कैसे आई हो, कहाँ पर थी, पूरी उन्होंने जब अपनी कहानी बता दी तो फिर मैंने पूछा कि आपके साथ पेरेंट्स क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि हमारे पेरेंट्स नहीं आएंगे, हम अलग से अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जी मैंने ज़हीर के भाई का नंबर लिया उससे और उसके भाई को कॉल की और बुला लिया। वो आए तो इस मामले पे बड़े वो शर्मिंदा थे कि उनका भाई ये गलत काम करने जा रहा है, लेकिन क्योंकि दुआ ज़हरा आ चुकी थी तो उनके पास ऑप्शन ख़त्म हो चुके थे इसके कि वो शादी ही करते। ज़ाहिर है वो फंस सकते थे, अगवा का मुकदमा हो सकता था, तो उनके पास ऑप्शन यही था। फिर वो ये कहते हैं कि जी मैंने लड़की से पूछा कि आप कैसे आई हो, तो उसने बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मेरा खालिसन मकसद यही था कि मैं आकर शादी करूँ। वो ये कहते हैं कि जी मैंने जब अपने घर से निकली तो रिक्शे पे बैठी, टैक्सी स्टैंड पर गई और टैक्सी स्टैंड पर जाके मैंने लाहौर के लिए गाड़ी को बुक कर लिया। लाहौर के लिए वो रेंट एक कार की गाड़ी बुक की
और वहाँ से मैंने ट्रैवल शुरू कर दिया। वो ये कहती है कि मैं अकेली मैंने ट्रैवल किया। अब लाहौर से कराची का जो सफ़र बनता है वो मिनिमम 12 से 14 घंटों का सफ़र बनता है। अब ये बात जो है मुझे किसी हद तक हज़म नहीं हो रही। या तो ज़हीर अगर नहीं था तो उसका कोई ना कोई एजेंट या उसका कोई दूसरा जानने वाला ज़रूर ट्रैवल कर रहा होगा। लेकिन बहरहाल ये वो बात है जो लड़की कह रही है। वो कहती है कि जी मैंने वहाँ से ट्रैवल शुरू किया और यहाँ पर जब वो घर आई, ज़हीर का एड्रेस मेरे पास मालूम था और मैं पहुँच के मैंने जो है उसको कॉल की और ज़हीर ने आके उस टैक्सी की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे जो दुआ ज़हरा कहती है कि मैं घर से तो कोई चीज़ लेके नहीं आई थी, तो ये बात को तक़वियत मिलती है कि अगर तो रेंट ज़हीर ने दिया है तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि दुआ ज़हरा वाकई घर से फिर कुछ लेके नहीं आई। लेकिन 3 शॉपर उसके हाथ में थे जो लाहौर पहुंचने तक 2 रह गए थे। अब तीसरे में क्या था ये अभी तक सामने नहीं आ सका। खैर उसने कहा कि जी जब मैं घर पे आ गई, वहाँ पर जब पहुँची तो मैंने कहा तो ये आपने बहुत बड़ा इकदाम ले लिया है, तो ये आपने कैसे ले लिया। तो यहाँ पे उस बच्ची ने अगली बात बताई कि उसने घर क्यों छोड़ा। वो ये कहते हैं जी, वकील साहब की ये ज़बानी बात है, वो ये कहते हैं कि वालिदैन का जो तशद्दुद था वो बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर, और उसका तशद्दुद थी, ज़्यादती थी, और उसके ऊपर एक प्रेशर था जो बुनियाद बना दुआ ज़हरा के घर छोड़ने की। फिर वो कहते हैं कि जी 4 साल कबल वो 7वीं जमात की तालबा थी, तो बग़ैर किसी वजह के ही उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल छुड़वा दिया और उसको मबहूस करके रखा गया, हफ्ज़े बेजा में रखा गया। जो नहीं करना चाहिए था वो किया गया, और इस दबाव का शिकार जब बच्ची को थोड़ी सी एक उम्मीद मिली तो उसने अपना रास्ता निकाला और वो आज़ाद हो गई और वहाँ से चली गई। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अगर वाकई ये बात दुरुस्त है कि पेरेंट्स का दबाव था, गैर ज़रूरी दबाव था, या स्कूल विदाउट एनी रीज़न छोड़ा, तो ये वो बात है, ये वो नुक्ता है जहाँ पे बच्चे को आप अपना बागी कर लेते हैं। मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ख़ुद मेरा तजर्बा है कुछ मेरे जानने वालों का, कि उनके साथ ऐसा हो चुका है कि पेरेंट्स ने या फादर ने अपनी बेटियों को बचपन में इतना दबाव में रखा कि जब वो बड़ी हुई तो वो अपने बाप की बागी हो गई, और नतीजतन वो घर मैंने टूटते हुए देखे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप पेरेंट्स से, वालिदैन से, कि आप अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, लेकिन अननेसेसरी जो आपका प्रेशर होता है वो ना रखिए। खुदारा जब बच्चा बड़ा होता है या बच्ची बड़ी होती है तो वो अपने ही पेरेंट्स की बागी हो जाती है। तो इस हवाले से ये आपने ख्याल कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और जहाँ पे अगर डांटना ज़रूरी है तो उसको उसी हद तक डांटिए। गैर ज़रूरी जो पाबंदियाँ हैं वो भी बच्चे को बागी करती हैं। तो ये भी एक मामला था कि सिर्फ ज़हीर के साथ शादी ही नहीं मकसद था, बल्कि उसको घर से एक तरह की उस आज़ादी चाहिए थी जो उसने हासिल की। उसके बाद जनाब वो ये कहते हैं कि वकील साहब कहते हैं कि जो लड़के का शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक कहा जा रहा है एड्रेस का, वो बिल्कुल दुरुस्त था। 4 साल कबल वो एड्रेस के उसी पते पे रहते थे जहाँ पे आज क्लिनिक है, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है वो चेंज नहीं किया। फिर वो ये कहते हैं कि जी जो निकाह खान गुलाम मुस्तफ़ा नहीं पढ़ाया, और बच्ची की उम्र जो है वो 16 बरस थी, लेकिन बच्ची ये कहती है कि मेरे वालिद ने उम्र जो है मेरी 2 साल कम लिखवाई हुई थी, इस वजह से ये इशू आ रहा है, वरना मेरी 18 साल एज ही है। उसके बाद नाज़रीन एक और जो वाक़या मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, वो बच्ची ये कहती है कि जी 18 अप्रैल को, यानी कि 17 अप्रैल को शादी होती है, अगले ही दिन 18 अप्रैल को उसके वालिद लाहौर आते हैं, और लाहौर आके ज़हीर के घर पे उन्होंने मुझे गालम गलोच की, हरासा किया, खौफ मेरे ऊपर एक और तारी कर दिया, वो उसी तरह जिस तरह पहले वो करते थे। तो जिससे उन्होंने कहा कि मुझे ख़तरा है, और ये उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे वालिद और 2 लाहौर के SHOs हैं, ये हरासा कर रहे हैं। तो ये वो वाक़या था जिसके बाद वो बच्ची वो ये कहती है कि मैं खौफज़दा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है मुझे इन बातों में इतना ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब से ये वाक़या पेश आया 16 अप्रैल से 24 तक, तो पेरेंट्स जो हैं वो तो मुसलसल मीडिया में इधर उधर राब्ते में थे। लेकिन एनीवेज़ ये जो बातें हैं ये मेरी अपनी नहीं बल्कि उनकी कही हुई बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। अब इस पे आप फ़ैसला कीजिए, दुरुस्त है गलत है, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला कभी किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए, ऐसी
जो औलाद होती है वो अल्लाह ताला जब देता है तो अल्लाह ताला वो नेक औलाद दे। और इस उम्र में बच्ची का क्योंकि जहन इम्मैच्योर था, बच्चा इम्मैच्योर था, कच्चे जहन थे, तो इसलिए भी भटक गए। मैं फिर कहूँगा कि दोनों घरों के बड़ों को बैठना चाहिए। अब ये वाक़या हो चुका है, वो बैठें, बैठ के इस मामले पे बात करें, बच्ची और बच्चे को समझाएं कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लें। लड़की को भी पढ़ने का मौका दिया जाए, लड़के को भी। जब वो तालीम मुकम्मल कर लें तो फिर उनको आप कहें कि चलें जी अब हम आपकी शादी कर देते हैं, तो ताकि वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएं। अगर यही शादी कंटिन्यू हुई तो ज़ाहिर है सिर्फ शादी एक दिन का नाम नहीं है, पूरी ज़िंदगी गुजारने का नाम है। तो ज़हीर ने भी अपनी जॉब करनी है, पढ़ना है और अपने रिसोर्सेज पैदा करने हैं। कल को ज़रूरियात होंगी दुआ ज़हरा की, तो वो कैसे पूरी करेगा? तो यहाँ से मसाइल का आगाज़ होता है। नाज़रीन, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।